भाई सफरिंग खत्म नहीं हो रही, क्या करूं? कुछ नहीं करना, बस जो मन चले उसको खरीद लेना है। दिमाग में आए मुझे शर्ट खरीदनी, खरीद। दिमाग में आए कि मुझे मोबाइल लेना है नया आईफोन 17 प्रो में, ले लो भाई। जो भी चीज लॉन्च होना ले लो भाई। कुछ नया प्रोडक्ट आ रहा है कंपनी में, ब्रांड में, जो भी आपकी ब्रांड अपन प्रेफर करते हो, नाइकी, एडिडास, जो भी हो, खरीद लो, जाके ग्रैब कर लो, पकड़ लो जल्दी से, कोई ले ना जाए बस। लेकिन भाई पैसा नहीं है, कहीं मिले या सही पकड़ो। समस्या लेने में नहीं है, जो मन चले खरीद लेंगे, लेकिन समस्या ये है कि अपने पास पैसा नहीं है। पैसा कमाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या करें भाई? जो एक्चुअली आपको पूछना है कि ये सफरिंग है अपनी, वो खुद की मेरी है तो आ कहाँ से रही है? ये जो मेरा अंदर से दिल कर रहा है कि मैं जावा ले लूँ, तो बाइक खरीद लूँ कोई बड़ी सी, और जब अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, पूरी कहाँ से होगी जब पैसे नहीं है? पैसे घर वाले इतनी महंगी बाइक दिलाएंगे नहीं, इतनी महंगी बाइक, 2.5-3 लाख की बाइक, 4 लाख की बाइक, अभी 12वीं में है, कॉलेज में है, अब इतनी महंगी बाइक लोगे और वो इच्छा डिजायर पूरी ना होगी, ऑब्वियसली बात है सफरिंग होगी। तो करें क्या भाई? सफरिंग जो है, एक अपने फिलोसोफर हैं ऑर्थर शोपेनहावर, वो बताते हैं सफरिंग कैसे आती है दोस्त। उन्होंने एक बिल का कॉन्सेप्ट दिया था, इच्छा का। जो अपनी इच्छाधारी नागिन है वो नहीं, इच्छा है जो अपनी किसी भी चीज़ की इच्छा है, बेफिजूल की इच्छा है। आज मन कर रहा है वो ले लो, जैसे मैंने शुरुआत में बता ही दिया है आप। बस अनकॉन्शियसली डिजायर, टेम्पटेशन बोल सकते हैं आज के मॉडर्न एरा में, जो मन चल रहा है खरीद लेते हैं। जब बात आती है कुछ खरीद नहीं पाते हैं, सफरिंग क्रिएट होती है। और सफरिंग, यहाँ पे सफरिंग और बोर्डम का दो कॉन्सेप्ट और आते हैं। सफरिंग यानी होती है, जो मैंने बता दिया आपको कि नहीं मिला तो सफरिंग होगी। लेकिन बोर्डम वाला कॉन्सेप्ट क्या है? बोर्डम का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप दोस्त, आपको चाहिए थी, क्या चाहिए, जो भी चाहिए आपको, आपने उसको ले लिया कैसे ना कैसे करके, परसुएव करके पेरेंट्स को, या कमा रहे हो तो ले लिए हो। लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा कि जो मॉडल आपने जो भी सेलेक्ट किया होगा वो ऑब्सोलीट हो चुका होगा, मतलब पुराना हो चुका होगा, एंटीक हो चुका होगा, और आपको लगेगा यार अब मुझे नया कुछ चाहिए। अब जब कुछ ये सिर्फ ऑब्जेक्ट में नहीं हो रहा, आजकल रिलेशनशिप में भी सेम चीज़ें हो रही हैं। मान लो आपकी कोई बंदी है या बंदा है, आपने बड़ी मेहनत की उस बंदी या बंदे को पटाने में, इम्प्रेस करने में। जब तक इम्प्रेस नहीं हुई, अब इम्प्रेस नहीं हुआ, आपने दिन रात लगा के स्टॉकिंग करके एवरीथिंग यू हैव डन, राइट, किए हो ना, किए हो। लेकिन जब आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाती है, यू हैव गेन इट, बट ग्रेजुअली यू फील बोर, यू फील आई वॉन्ट समथिंग न्यू अगेन। अब मुझे कुछ नया चाहिए, अब मुझे नई बंदी चाहिए, यू फील बोर्डम, राइट। दैट्स थिंग हियर, ये अपना खत्म नहीं होने वाला है। आप सोचे कि मैं आपको कुछ दवाई दे दूं, ना, आप बुद्ध तो नहीं बन सकते हो। सफरिंग कम्स फ्रॉम डिजायर, बुद्ध साहब बोल गए हैं ना कि डिजायर से ही सफरिंग प्राप्त होती है। डिजायर अपन खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम मॉडर्न एरा में जी रहे हैं। अब जंगल में जाके तपस्या तो नहीं कर सकते हैं, है ना? तो अपन खत्म कैसे? खत्म तो नहीं बोल सकता कि खत्म कर पाएंगे आप, दैट्स नॉट पॉसिबल हियर राइट नाउ, बट इसके कुछ प्रैक्टिकल रूल्स हैं, जो अपन उसको फॉलो करें तो अपनी सफरिंग कम हो सकती है। कम हो गई तो अपन इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक्चुअल में कह सकते हैं, लाइक कॉन्शियस होके। और कॉन्शियस से मुझे याद आई कि कॉन्शियस में मैंने एक बहुत प्यारा लेक्चर ओशो साहब के थ्रू बनाया है। उन्होंने अच्छे से बताया है, ओशो साहब ने, कॉन्शियस के बारे में। तो आप यदि चाहें तो आप देख सकते हैं, चले जाना, वहाँ पे डला हुआ है चैनल में, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, उसको बहुत अच्छे से डिसाइफर किया है राइट नाउ, ठीक है। सो अपन इसमें बात करेंगे कि अपन इसको कम कैसे कर सकते हैं, सफरिंग को, बिकम अवेयर ऑफ डिजायर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अनकॉन्शियसली डिजायर आ रहे हैं, उनको पता नहीं है भाई कि मुझे ये चाहिए है, तो एक्चुअल में मेरी चाहत मेरी है कि किसी और की है। ये जो मुझे चाहिए है, जैसे मान लो कि आपको बंदी मुझे से मुझे है, मैंने फील किया है, मैं तो बता रहा हूँ। जब मैं कॉलेज टाइम में था तो हर दोस्त के पास मेरी बंदी थी, तो मुझे भी लगता था यार मैं ही अकेले क्यों बचा हूँ, मुझे भी सेट कर लेना चाहिए। तो मैं भी लग गया
जुगाड़ में, तलाश, डिजायर आया। और डिजायर उस वक्त तो इतना मुझे कोई बताने वाला था नहीं कि मुझे कोई बता दे कि दोस्त थारो डिजायर नहीं है, कि डिजायर किसी के द्वारा आया हो। तो डिजायर आयो थो बट पता नहीं तो कहाँ से आयो है। तो हम भी निकल पड़े तलाश में कुछ अच्छी चीज में। बाद में समझ में आया कि ये अच्छी चीज तो थी ही नहीं, लेकिन खैर छोड़ो। तो फिर मुझे समझ में आया कि डिजायर अपनी नहीं थी वो। फिर मैं अभी फिलहाल यदि मैं दोस्तों से सबसे कट ऑफ हूँ पूरी तरह से, लाइक मॉन्क मोड में हूँ फिलहाल मैं अभी 90 डेज वाले। और एक पहले वाला मैंने कंप्लीट कर लिया है 21 डे वाला, राइट नाउ 90 डे में हूँ। तो मैं सबसे अलग हूँ फिलहाल, उस सर्कल में नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मुझे इसकी ज़रूरत है। आई फील वेल राइट ना, अकेले रह के भी मैं खुश हूँ, कहने का मतलब ये है मेरा। तो अपना टेम्पटेशन जो आ रही है, ये मुझे शर्ट चाहिए है, तो मुझे शर्ट की इच्छा कहाँ से आ रही है? जब ये कॉन्शियसली देखोगे ना, और कॉन्शियस की बात कर रहा हूँ तो उसको देखना उसमें अच्छे से बताया गया है, तो कैसे देख पाओगे? हाँ, तो कॉन्शियस को देखोगे ना तो पाओगे कि आप नहीं यार, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी और मुझे इसकी नीड नहीं है एक्चुअल में। इसके बगैर मैं भी खुश हूँ। ऑलरेडी मेरे पास वो चीज़ें हैं जो मैं ज़रूरत कर रहा हूँ। ठीक, सेकंड है अपनी प्रैक्टिकल वॉलेंट्री सिंप्लिसिटी। तो दादा इसमें क्या करना है अपन को? इसमें कुछ बड़ी चीज़ें नहीं हैं, जैसे मैं खुद का बता रहा हूँ एग्जाम्पल कि मैंने इसमें एक्चुअल में यूज किया है इसको खुद से सिंप्लिसिटी में जीने के लिए। और यदि आप इसमें कहेंगे तो मैं इसमें फुल लेक्चर बना दूंगा अपने डाइजनीस बाबा के थ्रू। मैंने उनको पढ़ा तो सिंप्लिसिटी और सादगी का कॉन्सेप्ट मैंने वहीं से सीखा है और उसको मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ। आई फील वेरी वेल। यू हैव कैपेबिलिटी टू बाय थिंग्स यू वांट, यू कैन बाय इट। यू शुड ट्राई टू कंट्रोल योर टेम्पटेशन और योर डिजायर एंड यू प्रैक्टिस एंड यू फील सफरिंग ग्रेजुअली डिक्रीज। तो इसको भी आप यूज कर सकते। और यूज सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड यानी अकेले रहना। और मैंने देखा है, जो मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया है कि टेम्पटेशन जो आती है दूसरों को एक्चुअल में देख के ही आता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और मान लो कि आप कुछ दिन के लिए आप ट्रैकिंग के लिए जंगल में चले जाते हैं, आपको यू डोंट अवेयर अबाउट ट्रेंडिंग, यू डोंट अवेयर अबाउट, तो यू डोंट फील कि मुझे ये चीज़ चाहिए और यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट। सो आप फील करेंगे कि बस यही ट्रेंड है मेरे लिए टी शर्ट ही ट्रेंड है। मान लो मैं जंगल में हूँ कहीं पे, तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि नई चीज़ क्या आ चुकी है। उससे सॉलिट्यूड रह सकते हैं तो आपको फील होगा कि यार हाँ, एक्चुअल में ये ज़रूरत नहीं थी मुझे। इमर्ज योर सेल्फ इन आर्ट। हाँ, जब आपको लगे कि यार एक्चुअल में मुझे बिल्कुल बिल्कुल अभी अभी चाहिए, मुझे कोई चीज़ चाहिए, उसके बगैर जी नहीं सकता, मरने के लिए तैयार, तो आप उस वक्त कर सकते हैं, आर्ट में जा सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। मुझे लगता है म्यूजिक बहुत बेहतर चीज़ है, क्योंकि आप उसमें यदि गाना पसंद करते हैं तो और अच्छा है, सुनना तो पसंद करते होंगे, मुझे आई होप लगता है ऐसा। तो उस वक्त आप अपना खुद का पसंदीदा म्यूजिक चालू करके सुन सकते हैं, तो आप वहाँ से डाइवर्ट हो जाएंगे, वो आपकी टेम्पटेशन खत्म हो जाएगी। एक्चुअल में कुछ समय की होती है, साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जो आपकी टेम्परेचर है थोड़ी देर की होती है। यूज एंड कंट्रोल योर डिजायर एंड कंट्रोल योर सॉफ्टवेयर। थैंक यू सो मच। और हाँ, सब्सक्राइब कर लें मन चले, और लाइक एंड कमेंट जरूर करें।